सिर्फ एक बच्चे को समझाने के जगह मैं सारे एस्पिरेंट्स को एक बहुत फंडामेंटल चीज सिखा दूं। बट आपका एवरेज मैटर नहीं करता। आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो आप उसमें ये देखो, आर यू इन टॉप 10, आर यू इन टॉप 20। बट आपका एवरेज मैटर नहीं करता। आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो आप उसमें ये देखो, आर यू इन टॉप 10, आर यू इन टॉप 20। बट आपका एवरेज मैटर नहीं करता। आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो आप उसमें ये देखो, आर यू इन टॉप 10, आर यू इन टॉप 20। मैनी अ टाइम्स आई गेट दिस क्वेरी फ्रॉम स्टूडेंट्स कि यार भैया एक बात बताओ, मेरे मॉक में 85 मार्क्स आ रहे हैं, 90 मार्क्स आ रहे हैं, 100 मार्क्स, एम आई सेफ? इज दिस स्कोर सेफ? ठीक है कि मेरे को एनएलयू में एडमिशन मिल जाएगा? विल आई गेट एनएलएसआईयू बेंगलुरु और नालसा? बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आते हैं एंड आई थॉट कि क्यों ना सिर्फ एक बच्चे को समझाने के जगह मैं सारे एस्पिरेंट्स को एक बहुत फंडामेंटल चीज सिखा दूं। देखो यार, क्लैट जो एग्जाम है इट इज नॉट अ एग्जाम जहां पे आपके मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ये एग्जाम के अंदर आपके रैंक बहुत ज्यादा मैटर करता है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है यार, यहाँ पे पेपर का पैटर्न समटाइम चेंज हो जाता है। साथ ही साथ डिफिकल्टी लेवल भी बहुत चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएटिंग डिफिकल्टी लेवल है। एंड ऐसे एग्जाम के अंदर जहां पे कोई सिलेबस डिस्क्राइब बहुत अच्छे से नहीं है, वहां पे स्कोर सिर्फ करना इज नॉट द गारंटी कि यू विल गेट द एडमिशन। क्योंकि हो सकता है पेपर आसान है, यू आर स्कोरिंग 110, ऑल अदर कॉम्पिटिटर्स आर ऑल्सो स्कोरिंग 110, लेकिन जो एनएलएसयू बेंगलुरु जा रहा है बच्चा, ही इज स्कोरिंग 115 मार्क्स। तो यहाँ पे गेम पूरा है आपकी इस बात को लेकर कि आप कहाँ स्टैंड करते हो इन ऑल ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स। तो फिर आपको पता लगेगा कि अच्छा ठीक है, इफ योर रैंक इज इन टॉप 100 यू विल गेट एनएलएसयू बेंगलुरु, इफ योर रैंक इज इन टॉप 200 यू विल गेट नालसा। इस तरीके से चीजें डिपेंड करती हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं हर एक चीज को, हर एक पहलू को। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स, क्लैट प्रिपरेशन बाय अडा 247। देखो, सबसे पहले यू शुड नो कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे जो मैटर करती हैं। देखो, टॉप 3 एनएलयूज के अंदर इफ यू वांट टू गो तो तुम्हें टॉप 1% के अंदर होना पड़ेगा। ठीक है, तो टॉप 1% के अंदर होने से यू विल गेट अ गुड रैंक। ठीक है, और एक 350 रैंक लेकर आते हो तो देर आर हाई चांसेस कि आप टॉप 3 एनएलयूज के अंदर चले जाओ, इवन विदाउट एनी रिजर्वेशन। हाँ, रिजर्वेशन के लिए रिजर्वेशन आते हैं तो चीजें थोड़ी सी चेंज होती हैं, बट आपके 350 300 तक रैंक है तो यू विल गेट टॉप 3 एनएलयूज का एक एनएलयू। ठीक है, सेकेंडली टॉप 10 एनएलयूज आपको अगर लेकर आना है, ठीक है, 1000 तक आपकी रैंक है तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट टॉप 10 एनएलयूज के अंदर एक एनएलयू। ठीक है, इफ यू जस्ट वांट टू गेट इनटू एनएलयू, ऐसा है कि भाई कोई भी एनएलयू मिल जाए, ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो के लिए यू नीड टू बी टॉप 10 to 12%। जैसे लास्ट ईयर अगर हम 75,000 बच्चों को देखें कि 75,000 बच्चे अपीयर हुए एग्जाम के अंदर, दैट मीन्स उसका 10% होता है 7,000 रैंक। तो 7,000 रैंक तक मोर और लेस लोगों को मिल गए एडमिशन। इट वॉज जस्ट दैट कि किसी को टॉप एनएलयू में नहीं मिला है बट उसको एनएलयू में एडमिशन मिल गया है। ठीक है, तो वहां पे अब मेजर ये कंसर्न आता है कि भैया तो फिर हम क्या करें, बिल्कुल कोई भी मार्क्स पे देखे ही ना, क्या कुछ समझे ही ना? नहीं, देखो ऐसा नहीं। अगर तुम सोचो इस चीज को इस तरीके से, दैट हमारे पास अगर 120 मार्क्स का पेपर है और उसमें इफ यू आर स्कोरिंग, लेट्स अज्यूम ऑन एन एवरेज यू आर स्कोरिंग 80, बट आपका एवरेज मैटर नहीं करता। आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो आप उसमें ये देखो, आर यू इन टॉप 10, आर यू इन टॉप 20, क्या आप टॉप 1% में हो? फर्स्टली। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल, इफ यू हैव सॉल्व ऑल द पीवाईक्यूज तो तुम डिफिकल्टी लेवल मैच कर सकते हो। अच्छा ठीक है, ये वाला जो पेपर है ना, ये ऑलमोस्ट 2024 के डिफिकल्टी लेवल का था, 2024 के टाइप का था। और 2024 की फिर कट ऑफ जाके देखो तो उससे एक एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ठीक है, इफ योर मार्क्स इज गुड और नॉट। बहुत सारे मैंने वीडियोस वगैरह देखे यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कि यार देखो, मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, इट इज ऑल योर रैंक। इट इज ट्रू, ठीक है, बट एक तरीका है जिससे आप मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हो कि इज योर मार्क्स गुड इनफ। क्योंकि हो सकता है कि आपको रैंक अपनी पता ना चल रही हो, या फिर हो सकता है कि आप जिस भी मॉक टेस्ट के अंदर सीरीज के अंदर इनरोल्ड हो, उस मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर आपके पास बहुत पूल ऑफ स्टूडेंट ना हो। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना है? ऐसे सिनेरियो में वेरी सिंपल, जस्ट कंपेयर योर द पेपर विद प्रीवियस ईयर पेपर्स। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर आपको सही लगता है उसके साथ आप कंपेयर करो, यू विल गेट टू नो कि आपके कितने मार्क्स बनने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू दैट पेपर। क्योंकि आप उस साल का कट ऑफ वगैरह सब कुछ निकाल सकते हो, बहुत इजीली अवेलेबल है। इफ यू वांट तो मैं वीडियो बना दूंगा कि यार किस साल कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है, लाइक
टॉप 10 एनएलयूज की क्या थी, टॉप 3 एनएलयूज की क्या थी, इस तरीके से मैं कट ऑफ की वीडियो बना दूंगा। यू कैन जस्ट कमेंट डाउन और उसके बाद हमारी टीम उसको देख लेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, फिर भी मैंने तुम्हें बताया, अभी यही सारी बातें मैं तुम्हें बता रहा था, देयर आर सम बेंचमार्क्स कि भाई इतना तो मिनिमम करना पड़ेगा टू गेट इनटू टॉप एनएलयू। हाँ, ये बात है कि मार्क्स बहुत मैटर नहीं करते, रैंक मैटर करती है, बट मार्क्स, हमें तो अभी मार्क्स मिल रहे हैं ना मॉक टेस्ट में, तो हम उसको कैसे एनालाइज करें और कैसे देखें उसको। तो देखो, 90 प्लस यूजली बच्चों के होते हैं, उन बच्चों के जो एक अच्छे एनएलयू में जाते हैं या फिर एनएसयू बेंगलुरु में जाते हैं, उनके 90 प्लस मार्क्स होते हैं, 95 के अराउंड, 95 प्लस 100 इसके आसपास मार्क्स होते हैं जो एनालिसिस बेंगलोर में जाता है। यूजली मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज पेपर पैटर्न बहुत भी चेंज हो जाएगा ना, तो वो जो टॉप टीयर के स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉप में जो बैठे होते हैं ना, ठीक है, वो एनी हाउ दे स्कोर ऑलमोस्ट 90% टू 85% टू 90% मार्क्स किसी भी कंडीशन में। इवन द पेपर इज वेरी टफ, यू विल सी सम गाय जो 110 स्कोर करके आगे निकल गया। ठीक है, तो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप टॉप एनालिस्ट को टारगेट कर रहे हो तो आपको 95 100 प्लस मार्क्स लेकर आना ही आना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर किड्स जो मैटर नहीं, उनको मैटर ही नहीं करता कि कितने टफ पेपर बनाया गया और कितना इजी पेपर बनाया गया, दे नो हाउ टू स्कोर 100 प्लस मार्क्स। ठीक है, तो यू हैव टू बी इन द टॉप ब्रास। आगे चलते हैं, उसके बाद टॉप 2 एनएलयूज के अंदर, टॉप टीयर 2 एनएलयूज के अंदर जाना है, 80 टू 90 मार्क्स विल वर्क फॉर यू। ठीक है, हालांकि मैं ये बोलूंगा कि स्टिल टारगेट फॉर 90 प्लस मार्क्स है ना, क्योंकि इट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग अगर आप 90 प्लस मार्क्स लेकर आते हो, तो क्योंकि उसके पीछे एक सिंपल रीजन है। ठीक है, अगर आपने 90 प्लस मार्क्स लाए हैं, दैट मीन्स बहुत आसान काम किया है आपने, जो यूजली बच्चे नहीं कर पाते। देखो, पढ़ने का तो कोई भी पढ़ सकता है ना, पेपर से पहले 10-10 घंटे कोई भी पढ़ सकता है, बट द थिंग इज कि क्या तुम पेपर से पहले हर दिन 3 घंटे पढ़ते हो 1 साल तक, या 6 घंटे पढ़ते हो 6 महीने तक, या फिर 5 या 3 महीने बचे हैं तुम्हारे पास, तो क्या तुम हर दिन 7 से 8 घंटे पढ़ाई करते हो? ठीक है, ऑल दैट मैटर्स इज दिस थिंग, क्योंकि हम लोगों का ऑलमोस्ट आईक्यू लेवल मोस्टली सेम ही होता है, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो, ठीक है, बट आईक्यू लेवल सेम होता है। मैटर करता है ये चीज कि आप कंसिस्टेंट कितने थे, आपने कितने एफर्ट्स डाले हैं। ठीक है, तो आप 100 प्लस मार्क्स लाना भी बहुत आसान है, इट इज जस्ट दैट अभी से 4 महीने बचे हैं, गिव 8 आवर्स पर डे, यू विल सी कि तुम्हारे 100 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है टॉपर बनने के लिए। ठीक है, उसके बाद यार आप 70 टू 80 मार्क्स लेकर आते हो या उससे प्लस लेकर रखते हो, तो आपके पास कोई ना कोई एनएलयू आपको मिल ही जाएगा, बट इससे नीचे देयर आर वेरी लेस चांस कि आपको एनएलयू मिलेगा, खास करके अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो, इफ यू हैव नो रिजर्वेशन विद यू। उसके बाद दीज आर रेफरेंस पॉइंट्स, नॉट गारंटेड मार्क्स। देखो, रेफरेंस पॉइंट इसलिए मैंने बताया बिकॉज मैंने अभी आपको समझाया कि मार्क्स नहीं डिसाइड हो सकता कि कितने मार्क्स पे क्या मिलने वाला है, रैंक डिसाइड करती है, और जहां पे रैंक डिसाइड करती है वहां पे मार्क्स की बहुत वैल्यू नहीं रह जाती। बट हाँ, ये आप मार्क्स लेकर आते हो तो ये आप समझ सकते हो कि ठीक है, एक जनरल कंपटीशन के हिसाब से मैं यहां कहीं स्टैंड करूंगा। आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि मॉक टेस्ट। देखो, मॉक टेस्ट ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो, even by watching YouTube videos or like class lectures for n number of times, you'll not be able to improve your marks even by 10 or 20%। ठीक है, मतलब 5% 6% का मूवमेंट हो सकता है, बट 10% मूव करना है मार्क्स को, 15% 20% आगे लेके जाना है, नॉट पॉसिबल विद वॉचिंग ओनली यूट्यूब वीडियोस या फिर कोई भी वीडियोस देखने पे। ठीक है, द ओनली वे टू इंप्रूव योर मार्क्स ड्रास्टिकली इज मॉक। मॉक दो, जितना मॉक दे सकते हो उतना मॉक दो। ठीक है, बट सिर्फ मॉक देने से ही मार्क्स नहीं इंप्रूव होते। ठीक है, टेकिंग अ मॉक इज नॉट इक्वल टू इंप्रूवमेंट। क्यों? क्योंकि आपको एनालिसिस करना पड़ेगा मॉक, और एनालिसिस करने के लिए देयर आर ओनली 3 पॉइंट्स दैट आई फॉलो, दैट यू शुड ऑल्सो फॉलो। ठीक है, दैट इज, कभी भी कोई मिस्टेक हुआ है, पूछो अपने आप से, इज दिस अ सिली मिस्टेक, और मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था। अगर सिली मिस्टेक है तो बहुत आसानी से वो डुएबल है कि भाई ठीक है, अगली बार मैं इसको ध्यान रखूंगा, और मेरे मन में रिवाइज करके, बार बार एरर लॉग को रिवाइज करके ये चलते रहना चाहिए कि ठीक है भाई, ये चीज मेरे से नहीं हुई थी लास्ट टाइम, सो दैट मैं नेक्स्ट मॉक में उस गलती को वापस ना दोहराऊं। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट गैप है, अगर कॉन्सेप्ट गैप है तो उसको भी डील करना बहुत टफ नहीं है। ठीक है, गो वॉच योर लेक्चर्स। ठीक है, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, जहां से भी आप देख रहे हो, वहां पे लेक्चर्स रिवाइज करो, डू सम क्वेश्चंस एंड अगेन गेट बैक टू द मॉक, यू विल सी कि इंप्रूवमेंट दिखेगा तुम्हें। उसके बाद, क्या एंग्जाइटी और प्रेशर हो रहा है मेरे को? ठीक है, दिस इज अ बिग थिंग, क्योंकि इसको डील करने के लिए यू नीड सम टाइम। इन दोनों को तो लिटरल आप एक दिन में इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, इफ इफ मेरे को परसेंटेज में डाउट है, कोई बात नहीं, मैं 7-8 घंटे परसेंटेज पढ़ूंगा, मेरे परसेंटेज का डाउट चला जाएगा, कॉन्सेप्ट गैप चला जाएगा, सिली मिस्टेक्स चले जाएंगे। ठीक है, हालांकि सिली मिस्टेक्स थोड़ा सा हैबिचुअल है। ठीक है, तो उसको इंप्रूव करने में हो सकता है थोड़ा, मतलब एक 10-12 दिन का टाइम लग जाए।
ठीक है। बट एंग्जाइटी एंड प्रेशर वाला थिंग, इट इज़ अ बिग, ठीक है, कम से कम महीना लग जाता है। आप बार बार जब मॉक देते हो, 10-12 बार मॉक दे देते हो, तो यू गेट यूज टू द मॉक्स कि भाई ठीक है, मेरे सामने एक पेपर रख दिया गया जिसके अंदर 50 पेज है और भरा हुआ है वो पूरा पेपर, एंड आई हैव टू सॉल्व इट नाउ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूंगा सॉल्व, ऐसा कोई बहुत बड़ी पहाड़ चीज नहीं, ठीक है। तो वो कैसे होगा, ये वाला जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, अगर एग्जाम प्रेशर आपको फील होता है, एंग्जाइटी फील होता है, तो आप एक ही तरीका है, दैट इज जितने मॉक्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो उतने मॉक्स अटेम्प्ट करो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट इट ऑन द ऑफिशियल टाइम, ठीक है, जो भी ऑफिशियल टाइम है आपके पास 2 घंटे का। आगे बढ़ते हैं एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीवाईक्यूज, ठीक है। देखो, दिस इज द स्लाइड, आपको जितने भी क्लैट के सारे क्वेश्चंस ना यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। एक तो ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, एक और चैनल मैंने बना रखा है जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, ठीक है। तो क्लैट 2027 अतुल सर करके बना हुआ है, उसके अंदर आपको सारे के सारे पीवाईक्यूज एक जगह पे मिल जाएंगे, ठीक है। एंड मैं कुछ कुछ चीज़ें डालता रहता हूँ वहाँ पे, वेलकम, कोई ऐसे रैंडम इवनिंग वेलकम ऑनलाइन, और उसके बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है, कि हाउ टू इम्प्रूव योर मॉक्स एक्चुअली, ठीक है। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड विद ऑल द लॉ एग्जाम्स, ठीक है, जितने भी लॉ एग्जाम्स होते हैं, 3 ईयर 5 ईयर एलएलबी एवरीथिंग, है ना। देयर आर सम बैकअप ऑप्शंस आल्सो जो कि यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करवा रहे होते हैं। दिस इज माय मेल आईडी। अब मुद्दा सुन लो मेरी बात, वीडियो खत्म करने से पहले और जाने से पहले एक बार मेरी बात को सुनो। देखो, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम लोग प्रिडिक्ट कर ले पहले ही कि मेरे कितने मार्क्स पेपर में आएंगे, बट एक अगर आपने आदत बना ली कि यार ठीक है, एवरी टाइम आई हैव टू स्कोर 80+, तो वो आदत मेंटेन रहती है, पेपर का लेवल भी फ्लक्चुएट करेगा। तो आपने इतने मॉक दे रखे होंगे कि आपकी आदत की वजह से यू विल बी एबल टू स्कोर 80+, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कहता हूं दैट कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन प्रैक्टिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड फॉर क्लैट एग्जामिनेशन, क्योंकि क्लैट के अंदर आप अगर ऐसा सोचो कि यार लास्ट में वन शॉट्स लगा लेंगे, नॉट गोइंग टू हैपन। एंड इफ यू आर नॉट एनरोल्ड इन एनी ऑफ द बैचेस, गाइज दिस इज द हाई टाइम नाउ, ठीक है, हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, यू गाइज कैन गो एनरोल इन द बैचेस, ठीक है। इनफैक्ट एनरोल करते टाइम इफ यू यूज दिस कोड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और साथ ही साथ ना मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगा। एंड इफ नॉट, ठीक है, तुम्हें कोई डाउट वगैरह होता है, यू कैन कॉल ऑन द नंबर्स जो कि तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।